लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मस्जिदें ढकी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मस्जिद। और दूसरी बात, जब शेर निकलता है ना रास्ते से तो लोग अपने अपने कपाट बंद कर लेते हैं। हाँ, ये जान लीजिए। तो वैसी की इतनी औकात नहीं है। एक टी राजा उसको ऐसा रेलता है हैदराबाद में पान खा के, कान खोल कर सुन ले वैसी, तेरी ये औकात नहीं, सीधा सिद्धांत है कि तू टी राजा के सामने 1 मिनट भी टिक पाए। भाईचारा महाराज, कांवड़ यात्रा में डीजे बैन हो जाता था, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा लिए जाते थे, हमारे रामलला 500 साल तंबू में रहे। तो अब तुम तिरपाल में रह रहे हो तो हमको भी खुशी हो रही है। ये अयोध्या नहीं आएंगे, ये इफ्तार पार्टी में जाएंगे, ये बाबर की मजार पे जाएंगे, ये चादर चढ़ाने जाएंगे। तो विपक्ष, तुम चादर चढ़ाओ और तुम्हारे फादर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबर को अपना बाप मानते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि महाराज, ये उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक का देश नहीं है। ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। ये महाराणा प्रताप का देश है। ये पृथ्वीराज चौहान का देश है। ये वीर शिवाजी का देश है। वीर उधम सिंह का देश है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश है। बिरसा मुंडा का देश है। ये हम सनातनियों का देश है। सुन, दौड़ा करके मारा है और कब्र तुम्हारी खोदी है। भारत की कुर्सी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। यूपी की कुर्सी पर बैठा शेर हमारा योगी। टी राजा सिंह को लेकर के हम जानना चाहते हैं कि जब वो रामनवमी का अपना निकालते हैं शोभा यात्रा, मस्जिदें उनके डर से ढक दिया जाता है, जगह गली में जो है मुस्लिम मोहल्ले में पर्दे लगा दिए जाते हैं और खुले मंच से बीच चौराहे पे जो है वो अपना भाषण देते हैं, ये सब अच्छी बात है। आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि हर रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाती है? मुझे बताइए कितने मुहल्लम के जुलूस पे पथराव हुआ? मुहर्रम और मुहर्रम जो उनको छुए, पहली बात। और दूसरी बात, आप हमें यह बताइए, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव हो जाता है, कितने ईद पर पथराव हुआ? तो महाराज, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की चटनी सिर्फ हिंदू चाट रहा है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे का वास्तविक अर्थ है, जहां पर यह बहुसंख्यक है वहां पर मुस्लिम भाई हो जाते हैं, हिंदू चारा बन जाता है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आप पश्चिम बंगाल को उठा लीजिए, केरल को उठा लीजिए, केरल और पश्चिम बंगाल के आकलन कर लियो, आपका पता चल जाए टी राजा अगर चरस बोवे के लिए पर्याप्त है ओवैसी के, हमका लोगन का नाहिन इंक्लूड करो तो पर्याप्त। चरस बोए चाहे कुछ भी करें, अगर वो यात्रा निकाल रहे हैं, मस्जिदें ढकी जा रही है, अच्छी बात है टी राजा सिंह के। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मस्जिदें ढकी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए मस्जिद। और दूसरी बात, जब शेर निकलता है ना रास्ते से तो लोग अपने अपने कपाट बंद कर लेते हैं। हाँ, ये जान लीजिए। तो वैसी की इतनी औकात नहीं है। एक टी राजा उसको ऐसा रेलता है हैदराबाद में पान खा के कि फिर क्या कहा जाए हो। जब उसको झेल नहीं पा रहे हैं तो जिस दिन महाराज, अब अगर बताइए कि जितना भीड़ लेकर के टी राजा सिंह सड़क पे निकलते हैं, अगर उतना ही भीड़ लेकर ओवैसी आ जाए, तुम्हारे बाप में अंदर क्षमता है, तुम भी निकलो ना, तुम्हारे अंदर कुवत है, माहौल बिगड़ेगा। औकात नहीं है ओवैसी की। सुन ले, कान खोल कर सुन ले ओवैसी, तेरी ये औकात नहीं, सीधा सिद्धांत है कि तू टी राजा के सामने 1 मिनट भी टिक पाए। और हमारा एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक अगर ओवैसी के ऊपर भारी है तो महाराज ऐसे समझ लो कि पूरे भारत देश की क्या स्थिति है। और ज्यादा मत सोचिए, ये भगवा है, भगवाधारी शेर जब निकलता है तो कैसे निकलता है किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। सर, अब ऐसे ही तो एक देखा देखी ट्रेंड शुरू हो जाता है कि एक तरफ हैदराबाद में अगर एक मस्जिद ढकी जा रही है, फिर दूसरे मोहल्ले में ढकी जाएगी, ऐसे में तो पूरे देश में मस्जिदें ढकी जाएंगी, फिर हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो जाएगा देश का। ढक दो ना, क्या दिक्कत है, ढको। तो फिर भाईचारा कहाँ रहेगा? हिंदू मुस्लिम भाईचारे क्या बात कर रहे? कमलेश तिवारी की हत्या करने वाले कौन थे? हर्षा हिंदू को मारने वाले कौन थे? निकिता तोमर को मारने वाले कौन थे? ये हमारे अपने भाई थे। बिट्टा कराटे ने पहली गोली किसको मारी थी? गिरजा टिक्कू का के साथ जो है रेप करने वाले कौन थे? हमारे अपने भाई थे। बताइए ना, कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी ब्राह्मणों को, कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करवाने वाले हमारे अपने भाई थे। ये जहां पर अल्पसंख्यक है वहां पर शांत है। 100 हिंदुओं के बीच में एक मुस्लिम सदैव सुरक्षित है, लेकिन महाराज 100 मुस्लिमों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित नहीं है, तब मुझे दिक्कत होती है। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम भी तो इसी देश के थे, वीर अब्दुल हमीद भी इसी देश के थे। कौन विरोध कर रहा है एपीजे अब्दुल कलाम का, ये बताइए। मुस्लिम तो हैं, अब एक दो सम्मान देंगे। कलाम बनोगे तो भारत देश के सबसे सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति के पद पर बिठाए जाओगे। और कसाब की विचारधारा लेकर अगर भारत में आओगे
तो डंके की चोट पर सीधा रेल दिए जाओगे। तो क्या मोहित राज ये बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार से टी राजा सिंह रैली करते हैं हैदराबाद में, उसी प्रकार से रैली पूरे देश भर में होनी चाहिए, मस्जिद ढकी जानी चाहिए? मस्जिद मैं कहाँ ढक रहा हूँ भाई? कौन ढक रहा है मस्जिद? टी राजा सिंह का समर्थन किस बात को लेकर कह रहे हैं कि उनके ये डर से? लॉ एंड ऑर्डर जाने, वहाँ का प्रशासन जाने, और ये भय बना रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये भय बना रहना चाहिए, ये भय बना रहना चाहिए महाराज। एक दौर हमने भी भाईचारा नहीं, भय बना रहना। भाईचारा महाराज, कांवड़ यात्रा में डीजे बैन हो जाता था, मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवा लिए जाते थे, हमारे रामलला 500 साल तंबू में रहे। तो अब तुम तिरपाल में रह रहे हो तो हमको भी खुशी हो रही है। राजनीति को धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर सिर्फ सनातन संस्कृति की बात होगी, अगर राम मंदिर की बात होगी, अगर केदारनाथ की बात होगी, तो यह बात अगर भारत में नहीं होगी धर्म की बात, तो क्या पाकिस्तान में होगी? और वो कौन से राजनेता है जो मस्जिदों पर जाकर के मत्था टेकते हैं, बाबर की कब्र पर जाकर के मत्था टेकते हैं, और अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में आने पे उनको दिक्कत होती है महाराज? तो दिक्कत किसे होगी? राजनीति को धर्म से हम नहीं जोड़ रहे हैं, राजनीति को पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब से विपक्ष जोड़ रहा है, और विपक्ष की कलाई खोलने के लिए हम जैसे पक्षवादी और सनातनवादी तैयार बैठे। दिक्कत होगी? नहीं, विपक्ष की कलाई खोलने के लिए जो विपक्ष के बारे में जो कहना है कह लीजिए। आप जब भी बोलते हैं तब एक चीज देखा जाता है कि एक विशेष संप्रदाय के बारे में आप बोलते हैं, उनके बारे में आपको कहा जाता है कि भाई साहब आप फले की वजह से, चिल्ले की वजह से फलना को जो है उस एक विशेष वर्ग को टारगेट करते हैं। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है, फला फला को फला ही समझो, फला फला ही एक समझ है। आप ये तो बता देते हो कि मुंह में राम बगल में छुरी, लेकिन कभी ये क्यों नहीं कहते कि मुंह में अल्लाह बगल में बम? कौन से वो लोग हैं? उनका नाम नहीं लेंगे। हिंदू हिंदू हो जाता है, ब्राह्मण ब्राह्मण हो जाता है, राजपूत राजपूत हो जाता है, बनिया बनिया हो जाता है, लेकिन ये समुदाय विशेष वाले का है। समुदाय विशेष डायरेक्ट काहे नहीं कहते हो? ये दोहरा रवैया मीडिया का। और महाराज अगर रामनवमी के प्राण प्रतिष्ठा में आ जाते, विरोध नहीं होता। अगर रामनवमी को मनाने के लिए ये बढ़ चढ़ कर आगे आ जाते, विरोध नहीं होता। लेकिन ये कैसे आएंगे? ये अयोध्या नहीं आएंगे, ये इफ्तार पार्टी में जाएंगे, ये बाबर की मजार पे जाएंगे, ये चादर चढ़ाने जाएंगे। तो विपक्ष तुम चादर चढ़ाओ, तुम्हारे फादर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। सीधा सा सिद्धांत है, जिनके ऊपर जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप रामनगरी में खड़े हैं तो ये जान लीजिए महाराज, अब की बार 400 पार तो भूल जाओ। विपक्ष ऐसे फरहा हो जी, फरहा, यह धान है ना, वो तो फरहा हो जाता है, ऐसा फरहा हो जी। अच्छा, रामनवमी में तो कोई विपक्ष का नेता नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी का जब निधन हुआ, वहां एक से एक नेता पहुंचे और वो कह रहे हैं इस बार की 2024 के चुनाव में मुख्तार अंसारी के निधन का जो है मामला ऐसे दिखेगा कि पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। समझिए कि धरती पलटने की बात कर रहे हैं वो लोग। धरती उनकी पलट जाएगी, वो कहे सही रहे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। उनकी धरती कौन से, आप गोल वाली धरती की बात कर रहे हैं, चपटी वाली की? एक जो कंसेप्ट है ना कि धरती चपटी है। तो महाराज एक बात ये जान लो कि मुख्तार अंसारी हो या अफजाल अंसारी हो, अतीक अहमद हो या अशरफ हो या गुड्डू हो, मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, और यही से मामला रुका था, यही से तो रुका था। अभी उनके सुपुत्र जो है उसके बारे में भी बता दिए। मैं आज भी आपसे कहता हूँ, मेरा विरोध किसी के भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब से विरोध नहीं है, लेकिन महाराज अगर सनातन का विरोध करोगे तो डंके की चोट पर तुम्हारा विरोध करेंगे, और अगर सनातन का विरोध करोगे तो आज का सनातनी समाज तुम्हारे हलक में हाथ डालकर संवैधानिक रूप से भी और लोकतांत्रिक रूप से भी कलेजा खींचना जानता है। ये जनता खड़ी है। मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं, सुनिए। उत्तर प्रदेश में और भारत देश में अब किसी को डंडा उठाने की आवश्यकता नहीं है। वोट रूपी चोट का ऐसा प्रहार करो इन विधर्मियों की छाती पर कि महाराज अगर अब की बार 400 पार कर ले गए ना, तो आप तो अभी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। हे महाराज, अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है। इस संकल्प को हम लेकर के चल रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए। और काशी मथुरा नहीं बाकी है,
30,000 मंदिर बाकी है, 4 लाख मठ बाकी है, और हर उस जगह पर जहां जहां हमारे हिंदुओं के स्थान थे, अगर उनको तोड़ करके पूर्व में कहीं पर कुछ निर्माण किया गया है महाराज, तो डंके की चोट पर लेंगे। रास्ता चाहे संवैधानिक हो और चाहे सांस्कृतिक, दोनों हम तय करेंगे। ये मुगलों का देश है, ये मुगलों का देश नहीं है महाराज। हाँ, बहुत इतिहास पढ़े हैं। तो मुगलों का देश नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये देश जो है वो संविधान से चल रहा है, ना कि गीता और पुराण से चल रहा है, तो संवैधानिक रूप से बात किया जाना चाहिए। अच्छा, हम संविधान से चले, तुम शरीयत का झुनझुना बजाओ। तुमको वक्फ बोर्ड चाहिए, भारत संविधान से चल रहा है, लेकिन इनको वक्फ बोर्ड चाहिए। देखने में जो है 1/4 भाग है, लेकिन ये अल्पसंख्यक हैं। पूरी योजनाओं का लाभ भी लेंगे, वक्फ बोर्ड भी लेंगे, और जब राम मंदिर बनेगा राशन भी लेंगे, आवास योजना भी लेंगे, जो अच्छी अच्छी सड़कें बनेंगी उस पर चलेंगे, जो हॉस्पिटल सरकारी बने हैं उसका पूर्णतया लाभ भी लेंगे, और उसी सरकार को गरियाएंगे भी। तो तुम करो और रासलीला, हम करे कैरेक्टर ढीला। यह सिद्धांत महाराज नहीं चलेगा। सरकार की नीतियों का समर्थन करना पड़ेगा। अगर गलत नीतियां हैं तो विरोध करो, मोदी का विरोध करो, मोदी जी का विरोध करो, तुम्हारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन संवैधानिक तरीके से। असंवैधानिक तरीके से करोगे तो रेलने के लिए हम तैयार हैं। योगी जी का विरोध करो, तुमने अगर वोट दिया है तो। महाराज अगर रामकृष्ण का विरोध करी हो तो अब भांजा जाए उत्तर प्रदेश में, यह जान लियो, सीधा लट जाएगा, ये आप जान लीजिए। क्योंकि मैं आपको बार बार बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबर को अपना बाप मानते हैं। उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि महाराज ये उमर शेख, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, मीर बाकी, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, नादिर शाह, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन तुगलक का देश नहीं है। ये भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देश है। ये महाराणा प्रताप का देश है। ये पृथ्वीराज चौहान का देश है। ये वीर शिवाजी का देश है। वीर उधम सिंह का देश है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश है। बिरसा मुंडा का देश है। ये हम सनातनियों का देश है, और हम सनातनियों के देश में हम सनातनियों का ही गुणगान होगा। जय भवानी। एक बात है, हम कबो कबो एक बात कही थे, बहुत लोग हैं, मस्जिद नाई बनाए बाबरी गिराए दीन। बाबरी तोरे बाप कह रही जो गिराए दीन। बाबर उज्बेकिस्तान के, माऊ के, मंगोल के आवा, हिया मरा हुआ, दफनावा हुआ गवा, और मस्जिद तो अयोध्या में नहीं हो। फिर भाई कहते लट भांजा जी जुड़ता है, तुरंत देर न लगी। अवधी भाषा में पहली बात। और दूसरी बात इका सुन लीन जाए, दिक्कत इस बात से है, आज तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से कितनी मस्जिदें भारत में बनी है, मुझे आप बताइए। बताइए कितनी बनी है? अब्दुल हमीद के नाम से कितनी मस्जिद बनी है? अशफाकुल्लाह खां के नाम से कितनी मस्जिद बनी है? ये बाबर के नाम से मस्जिद बनाएंगे, वो भी राम मंदिर के किनारे। बाबर कौन? बताइए बाबर कौन था? बाबर उज्बेकिस्तान का, माउस की, मंगोल की, आया यहाँ, मरा वहां, दफनाया, साला काबुल में गया, और तुम मस्जिद आकर के जो है बनाओगे राम मंदिर के किनारे। दूसरी बात, एक मस्जिद राम मंदिर के किनारे तो एक मस्जिद काशी विश्वनाथ के किनारे, एक मस्जिद शाही ईदगाह भगवान श्री कृष्ण के वास्तविक गर्भगृह पर, जो आज भी कालिक के समान है महाराज, कालिक के समान हो। इस कालिक को अगर 400 पार गई महाराज, आवश्यकता पड़ने पर हटाया जाएगा, क्योंकि कालिक हटाने का काम हिंदू बहुत विधिवत जानता है। तो ये जो बात है 400 पार वाली जो बात है, विपक्ष इसी को लेकर के हमलावर है कि भाई साहब 400 पार हो जाएगा तो ना संविधान बचेगा, ना देश बचेगा, ना ही यहाँ के लोग बचेंगे। सबको जो है सो एक तरफ से डंडा से पीटा जाएगा। मोदी जी की तानाशाही देख ही रहे हैं, योगी जी की तानाशाही देख ही रहे हैं, जेल में किस तरीके से खीर के माध्यम से जो है सो जहर की टेस्टिंग चल रही है, ये सब कहा जा रहा है। जब कसाब को बिरयानी खिलाई जाती थी, कसाब कौन है? अटैक ऑफ 26/11 आपको पता होगा, विधिवत पता होगा। कसाब को बिरयानी खिलाने वाली पार्टी कौन है? पहले आप नाम बताइए। आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं, नाम बताइए कौन सी पार्टी थी? खाली हाँ करेंगे, बताएंगे नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी विपक्ष खतरे में डाल देता। मीडिया भी जहां खुश हो, सरकार भी खुश हो, शासन भी खुश हो, प्रशासन भी खुश हो, और जिसकी राज में विपक्ष वाले दुशासन भी खुश हो। अरे यार, ऐसा राम राज्य कहाँ मिलेगा? और एक बात तो अब जान लो, किसी को ना कुछ कहने की आवश्यकता है, किसी को ना कुछ बताने की आवश्यकता है। ये वो बयार बह रही है सनातन संस्कृति की कि आने वाले समय में ये पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, उत्तरी कोरिया, सऊदी अरब, फ्रांस, रूस, जापान, चीन, ब्रिटेन, मिस्र, रसिया, इजराइल, दोहा, कतर, मस्कट, ओमान वाले काहे परेशान हो? चुनाव भारत में हो रहा है, परेशान विदेश वाले हैं। आकलन करो ना, काहे घबराए हैं? चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ससुर चर्चा पाकिस्तान में हो रही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि ये बौखलाएं हैं।
हाँ। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कौन से मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? राम मंदिर का विरोध किए, राम के नाम लेने के बाद हनुमान जी 100 योजन समुद्र पैर गया रहा। ये तो खैर चारे से सिटिया है, पहली बात। और राम का नाम लेने से और राम मंदिर बनवाने से, मथुरा के पर याचिका दायर करने से, काशी का भव्य कॉरिडोर बनवाने से अगर सरकार बन सकती है तो महाराज राम नाम लीन करें विपक्षों वाले, हम कहते हैं भला हो जाएगा। हाँ लेते रहें, भला हो जाएगा। और सुनिए, अतीक मारा गया और अगर देखा जाए ये का नाम था, अशरफ हुआ, अशरम मारा गया, असद मारे गए। ये कौन है भैया? ये कौन है? ये आप बताइए कौन है भाई? इनको अब आप आतंकवादी नहीं कहेंगे। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा था कि नहीं लगा था? इन्होंने अब आपका कतना बता दी हो इनके बारे में, यहाँ इतिहास अगर जाए देखबो उलझबो ना। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ ना बोले से लोग घबरात हैं। यहाँ सब बहुत वेल एजुकेटेड पर्सन है, सीधा सा सिद्धांत। 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, नीतियां हैं, स्मृतियां हैं, उपनिषद हैं, कठोपनिषद है। तो यहाँ के लोग संविधान भी पढ़ के रखे हैं। कौन से धारा में कौन सा कार्य होता है, योगी बाबा हमारे बहुत कायदे को जानते हैं। वो उनका कहना साफ है भैया, सुन लियो कायदे का। उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती, कायदे में रहिबो तो फायदे में रहिबो। सीधा सा सिद्धांत है, अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और महाराज अगर अयोध्या में आकर के या उत्तर प्रदेश में आकर के कोलाहल मचाओगे तो डंके की चोट पर सीधा रेले जाओगे, मिट्टी में मिला दिए जाओगे। और जो आतंकवादी हैं आज भी निगाहें डाल करके हमारे प्रदेश पर बैठे हैं, तो महाराज सुन, दौड़ा करके है और कब्र तुम्हारी खोदी है। भारत की कुर्सी पर बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। यूपी की कुर्सी पर बैठा शेर हमारा योगी। तो यह का जान लो, सीधा सा सिद्धांत। मोदी भगवान नहीं मेरे लिए, मेरे लिए ना मोदी भगवान है ना मेरे लिए योगी भगवान है। मेरे लिए राम से बढ़कर कोई नहीं। लेकिन राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जो पार्टी डंके की चोट पर अपने मंच से बोलती, जिसके 2 सांसद होते हैं फिर भी उसके मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर होता है, तो क्यों ना समर्थन करे भाई? 500 वर्षों का ये संघर्ष था महाराज, जो आज आप अयोध्या देख रहे हैं।